क्या आपको पता है कि आपके घर के स्ट्रक्चर में कभी-कभी एक ऐसा वास्तु दोष होता है जिसका कोई उपाय नहीं हो सकता? क्योंकि वास्तुशास्त्र भी मानता है कि लगभग हर छोटे-मोटे वास्तु दोष का कोई ना कोई उपाय ज़रूर होता है, जैसे कलर चेंज कर देना, मिरर लगा देना, मेटल लगा देना, पिरामिड लगा देना, यंत्र लगा देना, जिसे बिना तोड़-फोड़ के किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसका उपाय करना बहुत ही मुश्किल या लगभग असंभव होता है। इसलिए कई बार वास्तु एक्सपर्ट भी इस बात को कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे अगर आपके घर के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा गंभीर दोष है, वास्तु दोष है, मान लो आपके घर के ब्रह्म स्थान में शौचालय या रसोई बनी हुई है। ब्रह्म स्थान घर का ठीक बीचों बीच का क्षेत्र होता है। इसे पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और जहाँ से सकारात्मकता ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। अगर इस स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर दोष है, यानी शौचालय बना दिया या किचन बना दे, तो सबसे बड़ा गंभीर दोष होता है। और इस स्थान पे वास्तु दोष आने से घर के में रहने वाले लोगों के साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बनी रहती है। हेल्थ इशू रहती है, धन की कमी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती रहती है और घर में रहने वालों के दिल और दिमाग में शांति नहीं बनी रहती और नेगेटिव विचार आते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि टॉयलेट बनी हुई हो, यानी शौचालय बना हुआ हो, तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देवता और जल तत्व का स्थान है और भगवान शिव का स्थान है, जो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यदि इस दिशा में आपने शौचालय या सेप्टिक टैंक बना दिया हो, तो उस पवित्र ऊर्जा को पूरी तरह से आपने दूषित कर दिया और वहां पर हमेशा धन की कमी रहेगी, पैसे की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हेल्थ इशू बने रहेंगे, मेंटली स्ट्रेस बना रहेगा और आपका सारा पैसा बीमारी में खर्च होता रहेगा। और तीसरा, जिनके घरों में बेसमेंट होता है, वहाँ पर हेल्थ इशू बने रहेंगे, कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहेगा, क्योंकि बेसमेंट भी ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ पे वास्तु पुरुष का अति मर्म स्थान होता है। और चौथा, जिन घरों कबूतर आते रहते हैं, यानी कबूतर आना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कबूतर की बीट यानी कबूतर अपनी गंदगी वहाँ छोड़ते हैं, तो उस घर में अचानक ही सडनली कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी और हेल्थ इशू बने रहेंगे। और पांचवा, जिन घरों में 8 उंगल से बड़ी मूर्ति होती है पूजा घर के अंदर, उन स्थान पर लोग हमेशा घर चेंज करते रहते हैं और कभी भी एक ही जगह पर टिककर नहीं रहते। ये सब घर के सबसे बड़े वास्तु दोष माना जाता है, जिसका कोई सरल और पूर्ण उपाय नहीं होता। कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की दिशा को कैसे पहचानें। इसके लिए आपको घर के मुख्य गेट पर खड़े हो जाओ, जो मेन गेट है। अंदर की ओर पीठ रखो और बाहर की तरफ देखो। अब मोबाइल में कंपास खोलो, तो कंपास की ऐप खोल दो, तो देखो कंपास जिस दिशा की ओर दिखाएगा वही आपके मुख्य दरवाजे की दिशा यानी मेन गेट की डायरेक्शन है। यदि आपका मेन गेट नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, इसका अर्थ है कि आपके दरवाजे की दिशा उत्तर है। इस तरह से आप कंपास के द्वारा भी अपने घर के मेन गेट की दिशा के बारे में जान सकते हो। अपने घर की हर दिशाओं के देवताओं के बारे में पता होगा तो आप अपने घर का वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हो। क्योंकि सबको पता है कि 8 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। लेकिन इन 8 दिशाओं के स्वामी कौन है? इनके कोई ना कोई देवता तो होते हैं हर दिशा के। यदि आपको पता चल जाए कि हर दिशा के देवता होते हैं, देवता के अकॉर्डिंग ही आपने उस जगह को सही कर रखा है। जैसे कि मान लो नॉर्थ डायरेक्शन के स्वामी कौन है? कुबेर देवता, जो हमें देते हैं धन, करियर, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन के देवता कौन है? भगवान शिव, जो हमें ज्ञान, हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ देते हैं। और इस डायरेक्शन के देवता कौन है? इंद्रदेव, जो हमें नेम, सोशल और नेटवर्किंग देते हैं। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन देवता कौन है? अग्निदेव, जो हमें लिक्विड कैश देते हैं, हमारे काम में स्पीड बढ़ाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। और साउथ डायरेक्शन के देवता कौन है? यमराज, जो हमें अथॉरिटी देते हैं। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के देवता कौन है? नृत्य देव, जो हमें रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। और वेस्ट डायरेक्शन देवता है वरुण देव, जो हमें प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और मैनिफेस्टेशन करने की ताकत देते हैं। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के देवता कौन है? वायु देव, जो हमें सपोर्ट देते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमें मूड स्विंग भी देते हैं, जिसे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप 8
दिशाओं के देवताओं के बारे में जानकर अपने घर का वास्तु दोष सही कर सकते हो। जानते हो, अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए यदि आपको पंच तत्वों की यानी 5 एलिमेंट की समझ होती है या उसकी जानकारी होती है तो अपने घर का वास्तु दोष आप दूर भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि वास्तुशास्त्र में हमारा घर और हमारा जीवन 5 एलिमेंट से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यदि इन एलिमेंट को सही तरह से बैलेंस कर देते हैं घर के अंदर तो घर के अंदर सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है और वास्तु दोष अपने आप ही कम या समाप्त होने लगता है। जैसे पृथ्वी एलिमेंट यानी अर्थ एलिमेंट की दिशा है साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि 8 दिशाएं होती है और 8 दिशाओं में 5 एलिमेंट्स होती हैं। तो अर्थ एलिमेंट में कौन सी दिशा होगी हमारी? साउथ एंड साउथ वेस्ट। जो अर्थ एलिमेंट देता है हमें स्टेबिलिटी, करियर, रिश्तों में मजबूती। यदि घर के साउथ वेस्ट दिशा में भारी सामान या मास्टर बेडरूम बनाते हो और मिट्टी के पॉट, पीले या भूरे रंग की डेकोरेशन की चीज़ें रखते हो तो वहाँ पे ऊर्जा स्थिर रहती है यानी स्टेबल रहती है वहाँ की एनर्जी, जिससे आपके जीवन में हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहेगी और सोचने समझने की शक्ति यानी डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की दिशा है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वाटर एलिमेंट देता है हमें धन, अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज। यदि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कोने में पानी का स्रोत यानी फुवारा, बोतल, वाटर टैंक रखते हो, हल्का नीला रंग या जल से जुड़े हुए चित्र रखते हो यानी पानी से रिलेटेड कोई भी आप फोटो लगा सकते हो, तो इससे आपके घर के अंदर धन की वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, दिमाग में क्लियरिटी रहेगी, मेंटल टेंशन दूर रहेगी और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहेगी। अब थर्ड एलिमेंट है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट की दिशा है साउथ ईस्ट यानी फायर हमें देता है एनर्जी, हमारी हेल्थ, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। तो साउथ ईस्ट दिशा में यानी रसोई या गैस चूल्हा आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हो और लाल, नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, गुलाबी रंग यानी पिंक कलर का प्रयोग कर सकते हो। इससे आपके घर में बिजनेस में ग्रोथ रहेगी, अच्छी सेहत रहेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके घर में लिक्विड कैश की कमी कभी नहीं रहेगी। आपके रोज़मर्रा दैनिक जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी क्योंकि फायर एलिमेंट हमें एनर्जी देता है। चौथा एलिमेंट है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व, जिसकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट और ये देती है हमें कम्युनिकेशंस, रिलेशंस, नई शुरुआत। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में खिड़कियाँ और वेंटिलेशन अच्छा रखना चाहिए। घर में हरे पौधे लगाने चाहिए क्योंकि वायु का यानी हवा का वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें रिजल्ट ये मिलता है कि हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और नए नए अवसर, यात्रा के योग बढ़ते हैं। पांचवा एलिमेंट है आकाश यानी स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में आपको मिलती है शांति, आध्यात्मिक विकास। और स्पेस एलिमेंट कहाँ होता है? घर के सेंटर में, घर के ब्रह्म स्थान में। इसलिए घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला और साफ रखते हैं और घर के ब्रह्म स्थान में कभी भी फालतू चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए, ना ही वहाँ पे कोई बेडरूम, किचन कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, ना टॉयलेट बनाना चाहिए। यदि आपका स्पेस एलिमेंट बढ़िया है यानी आपका घर का सेंटर ब्रह्म स्थान सही है तो आपके घर में हमेशा सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है यानी पॉजिटिविटी एनर्जी रहेगी और मानसिक शांति रहेगी, मेंटल पीस बना रहेगा आपके घर में। यदि घर में आपका पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट बैलेंस है तो इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहती है, हेल्थ इशू नहीं होते और मानसिक तनाव, झगड़े और रुकावटें कम हो जाती है, मतलब बहुत कम होती है और जीवन में हमेशा नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इसलिए आप अपने घर के पंच तत्वों को जानकर भी अपने घर का कोई वास्तु दोष खराब हो तो उसको सही कर सकते हो, जिससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे और घर में अबंडेंस बना रहे और आपको हर काम में सक्सेस मिलती रहे। अकॉर्डिंग टू वास्तु यदि घर का नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा कटी हुई है तो इससे आपके घर के अंदर बुध ग्रह कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि ये दिशा बुध ग्रह की मानी जाती है और आपके घर में मनी का फ्लो रुक जाएगा। आपके घर में पैसा नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पर क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर की कहलाती है, क्योंकि यह दिशा में और नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है, बिजनेस अच्छा होता है, एनर्जी का फ्लो रहता है और करियर को यह दिशा सही दिशा देती है। मान लो आपके घर का नॉर्थ दिशा कटी हुई है तो इससे क्या होगा? इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जैसे कि आपके घर में
कैश फ्लो रुक जाएगा। अब कैश फ्लो रुक गया तो घर में परेशानी तो आएगी आएगी। और दूसरा, आपके घर में, करियर में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएगी। और तीसरा, आपके घर का जो हेड ऑफ द फैमिली यानी मुखिया को बिजनेस में बार बार घाटा होगा, नुकसान होने लगेगा और बार बार ऑब्स्टेकल आती रहेगी। और चौथा, स्किन प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है घर में रहने वाले सदस्यों के बीच में, क्योंकि यह दिशा बुध देवता की मानी जाती है और घर की महिलाओं को, विशेषकर बेटियों के स्वास्थ्य पर, उनके करियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और घर के सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी। तो इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए, उत्तर दिशा के दोष को दूर करने के लिए आपको वहाँ पर कुबेर यंत्र की दिशा स्थापना करनी चाहिए। उत्तर दिशा की दीवार पर या यदि वहाँ कोई अलमारी या शेल्फ है तो आप उस पर कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पे मनी प्लांट हरा रंग लगा सकते हो, क्योंकि यह दिशा बुध ग्रह की हरे रंग से संबंधित है, तो कटे हुए हिस्से में हरे रंग का प्रयोग करें। मनी प्लांट जैसे हरे पौधे लगा सकते हो। और यहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन, वाटर फाउंटेन लगाना चाहिए जिसमें पानी का फ्लो बेहतर रहना चाहिए। कभी भी पानी वहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और कटे हुए कोने पर एक बहुत बड़ा दर्पण इस तरह से लगाए कि वह उस दोष को पूरा करने का भ्रम पैदा करे। और कटे हुए कोने पर वास्तु पिरामिड रखे। इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पे कोई और कलर इस्तेमाल मत कीजिएगा। सिर्फ ब्लू कलर या वाइट कलर या क्रीम कलर इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा कोई भी कलर इस्तेमाल करने से आपके घर में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम दुगनी हो जाएगी और आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। अकॉर्डिंग टू वास्तु, यदि आपका घर का ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है तो बहुत ही गंभीर दोष माना जाता है, क्योंकि ईशान कोण भगवान शिव से संबंधित है और इसका प्रतिनिधित्व बृहस्पति ग्रह करता है। और आपको पता है ये दिशा घर में समृद्धि, सुख, शांति, मन की शांति, संतान और मनी, पैसा, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आपको पता है कि ईशान कोण कटने के नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का मुखिया है, उसको हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, डाउट्स रहेंगे और कंफ्यूजन रहेगी। और दूसरी बात है हेल्थ इशू रहेंगे, दर्द रहेगा, हमेशा सिर दर्द। और तीसरा, मनी का फ्लो रुक जाएगा और अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाएंगे। और चौथा, बिजनेस में और करियर में ग्रोथ रुक जाएगी, प्रमोशन रुक जाएंगे, बार बार प्रॉब्लम्स कोई ना कोई आती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, संतान प्राप्ति में समस्या होगी, संतान सुख की कमी रहेगी और घर के सदस्यों की बुद्धि या ज्ञान पर असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें रहने वाले बच्चों की शिक्षा पे बहुत ही असर पड़ेगा अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो। और सबसे बड़ी बात है कि घर में फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पर झगड़े रहेंगे और पूजा पाठ की कमी रहेगी, क्योंकि पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो कटा हुआ है जो भगवान शिव का कोना कहते हैं। तो इसलिए ईशान कोण के दोष को दूर करने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो वहाँ पर कटे हुए हिस्से की दीवार पर एक बड़ा दर्पण इस तरह से लगाए कि वह कटे हुए हिस्से को प्रतिबिंबित करे, यानी रिफ्लेक्शन सामने आए, क्योंकि वास्तु में माना जाता है दर्पण दोष वास्तु दोष को खत्म करता है। और फिर दूसरी बार, कटे हुए कोने पर या दीवार पर वास्तु पिरामिड स्थापित करें, क्योंकि वास्तु पिरामिड रखने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो रोक देता है। और तीसरा, यदि आपको संभव हो तो घर में मंदिर की स्थापना इस दिशा के किसी शुभ हिस्से में करो। और सबसे बड़ी बात याद रखने की, इस दिशा में हल्के रंग जैसे हल्का नीला, सफ़ेद या क्रीम रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आप घर के ईशान कोण के कटे हुए हिस्से में इन वास्तु उपायों को अपनाकर उसकी वहाँ की नेगेटिविटी एनर्जी को कम कर सकते हो, ताकि आपके घर में मनी का फ्लो रहे और संतान सुख में कमी ना रहे। अकॉर्डिंग टू वास्तु,
यदि आपके घर का ईस्ट जोन कटा हुआ है अर्थात पूर्व दिशा कटी हुई है, यानी वह दिशा सामान्य से कम अंदर की ओर दबी हो, तो वह उस क्षेत्र को कटा हुआ माना जाता है और वास्तु के अनुसार बहुत गंभीर नुकसान हो सकते हैं। जब ये दिशा कटी होती है तो अल्ट्रावायलेट किरणें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं रहता और आपके अंदर आलस रहता है, अंदर लेजीपन रहता है। तो इसलिए यह दिशा आपके मान सम्मान के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, सोशल सर्कल के लिए, हेल्थ को सही रखने के लिए मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी है सूर्य देव, जो ऊर्जा और स्वास्थ्य को हमारे सही रखते हैं, और इंद्र देव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो धन और वैभव देते हैं। तो इसलिए जब भी ये दिशा कटी हुई होती है, बहुत ही गंभीर नुकसान होते हैं, जैसे हेल्थ इशू। यह दोष मुख्य रूप से घर के पुरुष सदस्यों को, खासकर मुखिया के हेल्थ को प्रभावित करता है। दूसरा, सूर्य देव जो इस दिशा के स्वामी है, हड्डियों, आंखों और हृदय को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कटी हुई पूर्व दिशा के कारण हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, आंखों की रोशनी कमजोर होना और माइग्रेन जैसी शिकायतें हो सकती है। और घर में रहने वाले सबको अक्सर थकान की, आलस्य की यानी लेजीपन और जीवन शक्ति की कमी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की नहीं आ पाती, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पाती। पूर्व दिशा मान सम्मान और प्रसिद्धि को नियंत्रित करती है। जब ये दिशा कट जाती है तो व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में अपयश यानी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। प्रमोशन में बाधा आती है, क्योंकि उनके काम को कभी सही श्रेय, उनके काम को कभी भी सही, और काम में, पद में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगातार रुकावटें आती है, उन्हें काम का सही श्रेय नहीं मिल पाता। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में विलंब या असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और फाइनेंशियल ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। व्यापार या निवेश से जुड़े फैसलों में बार बार हानि हो सकती है, जिससे सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार के सदस्यों में, विशेषकर पिता और पुत्र के संबंधों में तनाव और मतभेद पैदा होते हैं और परिवार में आत्मविश्वास की कमी रहती है। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिससे अक्सर उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। घर में खुशी और मानसिक शांति का अभाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। इसलिए इस दिशा में बैलेंस करने के लिए आपको वहाँ पर तांबे का सूरज लगाना चाहिए पूर्व दिशा में। सूर्य देव को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव प्रसन्न हो सके। या आप ऐसा कर सकते हो, कटी हुई पूर्व दिशा की दीवार पे एक बड़ा चौकोर दर्पण यानी स्क्वायर मिरर इस तरह से लगाए कि वह अंदर की ओर से बाहर की दिशा का आभास दे सके, ताकि भ्रम पैदा कर सके, जिससे दोष कम हो जाए, वास्तु दोष। या वहाँ पर रेमेडी के तौर पर दीवार पर उगते हुए सूरज की तस्वीर या इंद्र देव से संबंधित चित्र लगाना चाहिए, ताकि वहाँ पे सकारात्मकता ऊर्जा का संचार हो सके। ध्यान रहे, खास कर दीवारों पर हल्का हरा, हल्का नीला या क्रीम रंग का प्रयोग करना चाहिए। डार्क कलर यूज नहीं करना चाहिए भूल कर भी, और भारी सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वरना वो दिशा भारी होने से घर के जो मेल पुरुष है, यानी कि जो घर के पुरुष हैं, उनको बहुत ही हेल्थ इश्यू आएंगे और लंबे समय तक वो बीमारियां रहेगी और ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस जोन को सही करने के लिए आप ये सब वास्तु उपाय अपना सकते हो। अकॉर्डिंग टू वास्तु, यदि आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है तो इससे आपके घर के अंदर कर्जे बढ़ जाएंगे, बिजनेस में घाटा होगा, परिवार में कलेश रहेगा और धन का फ्लो रुक जाएगा और नई नई प्रॉब्लम्स आपको घर में आती रहेगी। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की कमी को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि सबसे पहले तो आप उस एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि तत्व को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको वहाँ पर रोज कपूर जलाना चाहिए, या लाल रंग का बल्ब जला दो, या साउथ ईस्ट की दीवार पर लाल रंग का या गुलाबी रंग की आप कलर करवा सकते हो, या वहाँ पर घी या सरसों का तेल मिट्टी के दीपक में जलाना चाहिए। मिट्टी के दीपक जलाने से वहाँ की दिशा को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। या आप वहाँ पर अग्नि देवता यंत्र या स्वास्तिक लाल रंग का बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, इन्वर्टर, गीजर, वहाँ पे रख सकते हो। और कर्ज अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए आपको हर मंगलवार को कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे कर्ज का भार कम हो जाए। और या शुक्रवार को चांदी का सिक्का पूजा स्थान पर रखें और उसकी पूजा पाठ करें। इससे आपके घर का धन का फ्लो जो रुका हुआ है, कर्जे बढ़े हुए, कम होने लगेंगे।
इसलिए साउथ ईस्ट को कटे होने से आपके घर में जो कर्ज बढ़ गया, मेंटल स्ट्रेस रह गया, तो इन सबको उपाय को अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपके घर में आपके वास्तु दोष दूर हो जाने से आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। क्या आप जानते हो कि आपके घर की यदि दक्षिण दिशा कटी हुई है यानी साउथ जोन कटा हुआ है, तो इससे आपके जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में वास्तु दोष आ गया है। अकॉर्डिंग टू वास्तु, घर की दक्षिण दिशा को अर्थ एलिमेंट और मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। और पता है आपको, यह दिशा यश, प्रसिद्धि, आराम और आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है। अब यदि घर में दक्षिण दिशा कटी हुई है तो उस दिशा के सकारात्मकता प्रभाव जो आपके पास आ रहे थे वो आपको नहीं मिलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट आपके पास आएंगे। इसका बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा। जैसे व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, पूरा श्रेय नहीं मिल पाता, प्रसिद्धि और पहचान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। और दूसरा, परिवार के सदस्यों को आराम और सुकून की कमी महसूस हो सकती है और जीवन में बिना बात पर स्ट्रेस और भागदौड़ बनी रहती है। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, जिससे सही समय पर सही डिसीजन लेने में परेशानी होती है। चौथा, कानूनी विवादों या अनावश्यक लिटिगेशंस की आशंका बढ़ सकती है, यानी झगड़े बढ़ सकते हैं, कानूनी झगड़े बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यू बढ़ेंगे। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आंखों की समस्या आ जाएगी, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और आपको ब्लड की प्रॉब्लम आएगी, यानी जैसे कभी कभी एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसका वास्तु दोष निवारण क्या हो सकता है? साउथ जोन का वास्तु दोष निवारण करने के लिए आपको उस दिशा को बैलेंस करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कलर के द्वारा भी कर सकते हो। जैसे कटे हुए क्षेत्र की दीवारों पर लाल रंग का, गुलाबी रंग का या ऑरेंज कलर का कलर करवा सकते हो। और दूसरा, वहाँ पर लाल रंग का बल्ब लगा सकते हो साउथ जोन में जो कटा हुआ है, और वहाँ पर लाल रंग की सजावटी वस्तुएं त्रिकोणी ट्रायंगल शेप में लगानी चाहिए, शो पीस रख सकते हो। और लेकिन ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए, कभी भी नीची नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। और वहाँ पर हमेशा भारी फर्नीचर या स्टोरेज बना सकते हो। किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह पर, यदि आपको बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, आपको दिक्कतें बहुत आ रही है, तो इसके लिए आप वहाँ पर तांबा या लाल पत्थर की पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिससे दिशा को बढ़ाया जा सकता है। और यदि ये नहीं कर सकते तो आप मंगल यंत्र स्थापित कर सकते हो उस दीवार पर जहाँ पर साउथ जोन कटा हुआ है। लाल कपड़े में लिपटी एक घंटी को वहाँ लगाने से आपके एनर्जी का वहाँ फ्लो बढ़ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा में कट होना ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि यह घर के मालिक की प्रसिद्धि और जीवन के आराम को प्रभावित करती है। आपके घर का हेड ऑफ फैमिली यानी कि घर के मुखिया को बहुत ज़्यादा तनाव रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर सकता है, सक्सेस नहीं मिलेगी, नेम फेम नहीं मिलेगा और बिना बात पे कानूनी प्रॉब्लम आ सकती है। अकॉर्डिंग टू वास्तु, साउथ वेस्ट दिशा यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण दिशा को वास्तुशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह घर की स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और रिलेशनशिप का रिप्रेजेंट करती है। साउथ वेस्ट दिशा के स्वामी अर्थ एलिमेंट है और ग्रह है राहु ग्रह, और यह दिशा खासकर घर के हेड ऑफ द फैमिली की और परिवार की, फैमिली की कमाई यानी अर्निंग, वेल्थ को नियंत्रित करती है। अब क्या हुआ कि साउथ वेस्ट कॉर्नर कट गया या कम हो गया, तो इससे अर्थ एलिमेंट
की स्टेबिलिटी कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये गंभीर दोष माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपके करियर में बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है और भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा, घर के मुखिया को, यानी घर के जो मेन हेड ऑफ द फैमिली, जो कमाने वाला पुरुष है, उसको हेल्थ इशू की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। और तीसरा, पारिवारिक रिश्तों में विशेषकर मुखिया को और परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास की कमी और गंभीर मनमुटाव हो सकती है। और चौथा, घर में रहने वालों को इनसिक्योरिटी की भावना महसूस हो सकती है। तो कटे हुए साउथ वेस्ट कोने को ठीक करने के लिए, यानी अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, उसके एनर्जी को फ्लो को बढ़ाने के लिए वहाँ पर आपको विजुअली एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करें, तो इसके लिए उस दिशा में हमेशा अधिक से अधिक भार, वेट डालना चाहिए। कटा हुआ होने पर भी जितना संभव हो वहाँ पर भारी फर्नीचर, अलमारियाँ या बेकार सामान, हैवी स्टोरेज रख सकते हो। दूसरा, कटे हुए कोने की दीवारों पर पीले कलर की, यानी येलो और ब्राउन कलर या ऑफ वाइट जैसे पृथ्वी तत्व के रंगों का उपयोग कर सकते हो, कलर को यूज़ कर सकते हो आप। और तीसरा, एक पहाड़ी चट्टान की तरह, यानी कि आपको पहाड़ की तस्वीर जहाँ पे ना पानी हो ना हरियाली हो, ऐसी पहाड़ की तस्वीर को इस कोने की दीवार पर लगा सकते हो, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आती है। और चौथा, कि आपको वहाँ पर कटे हुए कोने की दीवार पर तांबे की, कॉपर या ब्रास की, पीतल की 3, 5, 7 या 9 वास्तु पिरामिड स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यह कोने को बढ़ाने का आभास देता है, इफेक्ट, अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते तो इस दोष को मिटाने के लिए आपको, क्योंकि यह दोष बहुत गंभीर है, तो किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह के अकॉर्डिंग वहाँ पर नृत्य कोण यंत्र आता है या दक्षिण पश्चिम दोष निवारण यंत्र आता है, उसको वहाँ पे स्थापित कर सकते हो पूजा करके। लेकिन ध्यान रखिएगा कि खासकर उस जगह पर आपको नीला, हरा रंग या जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट जैसे कलर को यूज़ नहीं करना भूल कर भी, नहीं तो आपको घर में आपके हेड ऑफ द फैमिली, घर के मुखिया को बीमार होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और यहाँ पे खास कर आपको टॉयलेट, सेप्टिक टैंक मत बनाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर दोष है। इसलिए साउथ वेस्ट कोने को सही करने के लिए, उस गंभीर दोष को, वास्तु दोष को ठीक करने के लिए आप ये उपाय भी अपना सकते हो। अकॉर्डिंग टू वास्तु, यदि आपके घर की वेस्ट जोन कटा हुआ है, अर्थात आपकी पश्चिम दिशा आपके घर की कटी हुई है, तो आपके घर में गहरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह दिशा हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करती है। क्योंकि समस्या जब आती है जब पश्चिम दिशा कटी हुई होती है, क्योंकि इसके स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव क्या है? न्याय, कर्म, अनुशासन, स्टेबिलिटी और दीर्घायु और परिश्रम का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और पश्चिम दिशा के देवता वरुण देव, जो जल और वर्षा के कारक माने जाते हैं। जब ये दिशा कट जाती है तो जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि शरीर में आपको पता है कि हमारे जल तत्व यानी कि 70% शरीर का हिस्सा है जिसमें जल है। जब शरीर में पानी का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र, पैरों और घुटनों से संबंधित हेल्थ इशू उत्पन्न हो जाती है। और यह दोष घर की वरिष्ठ महिलाओं को यानी सीनियर सिटीजन की हेल्थ को प्रभावित करती है। और वैसे भी बताया जाता है कि वास्तु के अनुसार घर में पूर्व और उत्तर दिशा को हल्का और नीचा रखा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा को भारी और ऊंचा रखा जाना शुभ माना जाता है। जब पश्चिम दिशा कटी हुई होती है तो वह उस दिशा के भारीपन ऊंचाई को कम कर देती है, जिससे कि घर में एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ देती है और ईस्ट की ऊर्जा अधिक प्रभावी हो जाती है। वैसे भी पश्चिम दिशा वह दिशा है जब सूर्य अस्त होता है,
ये जब भी पश्चिम दिशा कटती हो तो समस्या आती है, क्योंकि यह न्याय, स्थिरता, धैर्य, दीर्घायु के स्वामी शनि देव की ऊर्जा के प्रभाव को रोकती है, जिससे जीवन में हर काम डिले होते हैं, इंस्टेबिलिटी रहती है, हेल्थ इशू उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए पश्चिम दिशा के कटने पर बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़े लॉस उठाने पड़ती है, हर काम डिले होने लगते हैं। जैसे घर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रह पाती, यानी सेविंग बिल्कुल ही नहीं कर पाते, और बिजनेस में सक्सेस पाने में हमेशा डिले रहती है, डिले होता है हर काम, और सही समय पर डील नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। और शनिदेव कर्म फल दाता है, व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत और उचित समय पर फल नहीं मिल पाता, जिससे निराशा होता है, क्योंकि यह दिशा कटी हुई होती है और ये दिशा पैरों को और निचले अंगों से जुड़ी होती है। जब ये दिशा कटी हुई होती है तो घुटनों में, पैरों में, कुल्हों में, पाचन तंत्र से संबंधित दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म तक बीमारियां हो सकती है। खासकर सीनियर फीमेल सदस्यों को या छोटे बच्चों की हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब ये दिशा कटी हुई होती है, और आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं, बीमारियां हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि परिवार के अंदर शक और अविश्वास का माहौल बन जाता है, यानी आपके पार्टनर के बीच में, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और शनि की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। जब दिशा कटी होती है तो व्यक्ति के अंदर उदासी, अकेलापन, जीने में इंटरेस्ट नहीं रहता और वो हमेशा उदास रहते हैं। आपके घर में यदि पश्चिम दिशा कटे तो यह दिशा कानूनी मामलों को भी प्रभावित करती है। कटे होने पर विवाद, मुकदमे, कानूनी पचड़ों में आप पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस दिशा को वास्तु दोष को कम करने के लिए शनि देव और वरुण देव से संबंधित उपायों को अपनाना चाहिए। आप ये रेमेडी भी अपनाकर उस दिशा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर कटे हुए जोन पर आप वास्तु पिरामिड लगा सकते हो, लेकिन इस दिशा में थोड़ा सा भारी, ऊंचाई और हैवी सामान रखने की जरूरत होती है। वहाँ पे अलमारियाँ या स्टोरेज या भारी फर्नीचर रख सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर आपको कटी हुई दिशा पर डार्क ब्लू, ग्रे कलर या क्रीम कलर का पेंट कराना चाहिए, और कोई लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल भी भूलकर मत करना, नहीं तो आपके घर में पैसा, प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगी। खासकर शाम के समय आपको वहाँ पे लाइट जलानी चाहिए, पीले रंग की लाइट जलानी चाहिए, क्योंकि यह अंधेरा नकारात्मकता को बढ़ाता है, जबकि रोशनी ऊर्जा को बढ़ाती है। और शनिवार वाले दिन शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, या ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, या वहाँ पर कटी हुई जोन पर आप शनि यंत्र या वास्तु दोष निवारक यंत्र स्थापित कर सकते हो, या अगर आप गरीबों को काले कपड़े, सरसों का तेल या तिल का दान भी कर सकते हो, और हो सके तो वहाँ पर लोहे से संबंधित कोई भी वस्तु या सजावट का सामान रख सकते हो। इस तरह से पश्चिम दिशा से जुड़ी नकारात्मकता ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए आप वास्तु उपाय को अपनाकर अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सही कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि अपने हेल्थ इशू को कम कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू वास्तु, यदि घर की 8 मुख्य दिशाओं में से घर की एक दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा कटी हुई हो तो इससे आपके घर में वायु तत्व इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट दिशा रिप्रेजेंट करती है एयर एलिमेंट को, और एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। इससे आपके घर में चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, यानी एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से आपके अपने घर के अंदर मेंटली इंस्टेबिलिटी रहेगी, एंजाइटी बनी रहेगी, और आपको स्ट्रेस रहेगा, मेंटली बहुत स्ट्रेस रहेगा, और आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे प्रोफेशन के अंदर, सोशल सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आपकी कोई हेल्प कर सकता हो। तीसरा, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, यानी आपके पति पत्नी के रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के घर की महिलाओं में विशेषकर माँ को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, और या सांस से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती है। इन वास्तु दोष को कम करने के लिए, यानी नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए, कांच की या धातु की गोलाकार राउंड शेप में वस्तुएं रख सकते हो,
दूसरा, वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिशा में चांदी या सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे धातु का फूलदान या फ्रेम या हल्की सफ़ेद रोशनी वाला बल्ब लगाना शुभ होता है। उसको वहाँ रखने से वहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी। तीसरा, वहाँ पे 6 रोड्स वाली धातु मेटल की विंड चाइम लगा सकते हो, क्योंकि ये बॉल लगाने से एनर्जी बढ़ जाती है। आप वहाँ पर कटे हुए कोने को बढ़ाने के लिए तांबे या पीतल का एक वास्तु पिरामिड स्थापित कर सकते। यदि संभव हो सके तो आप एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में शीशा लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से लगाना कि वो हिस्सा बड़ा दिखाई दे, यानी कि जो कटा हुआ हिस्सा वो कम दिखाई दे। लेकिन अगर ये कोना कटा हुआ है तो वहाँ पर डेली यूज़ की चीज़ें जैसे चावल, दालें, घी ऐसा कुछ मत रखना, क्योंकि इससे रखने से वहाँ के अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाएंगे। और भूल कर भी वहाँ पर पानी, वाटर एलिमेंट जैसी चीज़ें जैसे पानी की टंकी, फिश एक्वेरियम, वाटर फाउंटेन भूल कर मत लगाना, नहीं तो आपका चंद्रमा पहले ही कमज़ोर है, वो और भी कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में मन मुटाव ज़्यादा रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, मनी फ्लो कम हो जाएगा और बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पाएगी।